हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित अकेडमी। आज हम लोग 22 दिसंबर को नेशनल मैथ डे बनाते हैं, इसलिए आज बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। हम लोग मैथ क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं और मैथ का कहाँ पे अप्लाइड करते हैं, प्योर मैथमेटिक्स कहाँ पे लगाया दिया जाता है। और हम लोग डॉक्टर रामानुजन के जयंती पर हम लोग प्रत्येक 22 दिसंबर को नेशनल मैथ डे मनाते हैं। और हम मैथ के टीचर होने के नाते आप लोगों को 11th 12th के मैथ पढ़ाते हैं, 9th 10th 11th 12th के मैथमेटिक्स एंड और आगे भविष्य में ही जल्द ही निकट 11th पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का मैथ ऑनर्स एंड सब्सिडरी भी पढ़ाऊंगा जीवी सुमित अकेडमी को। इसलिए अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियो हम डेली मिलते रहेंगे। तो हम चलते हैं मैथ की शायरी की ओर चलते हैं। मुश्किल यानी मैथ कैसा सब्जेक्ट है कि सभी को मुश्किल लगता है, बोला जाता है। चलिए हम लोग शायरी पढ़ते हैं। कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। कोई मैथ सब्जेक्ट है ऐसा कि हर कोई डरता है। मैथ सब्जेक्ट है ऐसा कोई हर कोई डरता है। इसमें राज ऐसा क्या तुम्हें लोग मैं बताता हूँ। जो रटता है वह रोता, जो समझ के बनाता है वह मजाक करता है। मैथ में 3 ही कंडीशन होता है, यानी मैथ में पहले अप्लाइड करना होता है, कहाँ लागू करना होता है, कहाँ प्रूव करना होता है, ये सब का नियम है। चलिए अब हम लोग शायरी देखते हैं मैथ का। तो मैथ का शायरी क्या है। कुछ कुछ इस कदर होता है मैथ जिंदगी में प्यार का हाल वह होता लड़का होता है ये सरल हिंदी सा, लड़की गणित का सवाल होता है। नहीं समझ में आएगा तो दूसरा ये थोड़ा अटपटा है। गणित हमें प्यार जोड़ना या नफरत घटाना नहीं सिखाता, लेकिन यह हमें उम्मीद देता है। हर समस्या का हल निकाल देता है। नेक्स्ट शेरी। इन रिश्तों के गणित में खुशियां मिलती है अपार, जब आप अपनों को देते हैं सम्मान। चलिए ये हम लोग शेरी देख लिए। तो अब हम लोग देखने वाले डॉक्टर रामानुजन की जयंती पर। जैसे डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और 22 दिसंबर को हुआ था। कब? 1887 में। इसलिए हम लोग प्रत्येक 22 दिसंबर को नेशनल मैथ डे मनाते हैं। और पीएम मनमोहन सिंह ने 2012 में 125th बर्थडे, जो डॉक्टर रामानुजन का जन्म था 125th बर्थडे, इसी के जन्मदिन पर हम लोग मनमोहन सिंह ने घोषणा किया कि ये जो डॉक्टर रामानुजन जो थे, ये गणित में बचपन 12 वर्ष से ही बहुत ही मैथ में इंटरेस्ट लेते थे और वो मैथ को चुटकी भर में सवाल को सॉल्व कर देते थे। और बहुत ही ये बिना औपचारिक शिक्षा से ही वो मैथ को थ्योरम को प्रूव कर देते थे। सर के बनाने से पहले ही वो मैथ का क्वेश्चन बना लेते थे। और इसमें क्या बताया गया, यानी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग मैथ ऑनर्स पढ़ते हैं, यानी मैथ ऑनर्स में हम लोगों को थ्योरम से प्रूव करना होता है। यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, यानी जो ऑनर्स स्टूडेंट जो करते हैं, जो 11 12 तो अप्लाइड मैथ होता है वो अप्लाइड करते हैं और प्रूव करते हैं, वो डायरेक्ट आंसर हो जाते हैं। जैसे हम लोग यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ते हैं, उसमें विद्यार्थी लोग का माइंड घबरा जाता है, क्योंकि उसमें थ्योरम बड़ा 2 3 4 पेज का थ्योरम प्रूव करना होता है, रटना पड़ता है, रट के समझना पड़ता है, फिर उसको बाद प्रूव करना होता है। तो रामानुजन ने हम लोग यानी ऑनर्स पेपर में पढ़ते हैं नंबर थ्योरीज और इन्फिनिटी थ्योरीज, जो मैथ के ये 2 थ्योरम जो थे, ये डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन ने ही दिए थे, जो हम लोग ऑनर्स पेपर में पढ़ते हैं और एमएससी ऑनर्स में भी पढ़ेंगे और पढ़ाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे जीवी सुमित अकेडमी में आप लोगों को मैथ जो है बहुत ही वेरी शॉर्ट एंड इजी फास्ट मेथड से बताया जाता है। उसके लिए हम सोचे थे अलग वीडियो बनाते हैं, लेकिन हो सकता है नई साल से नया चीज हम लोग करने वाले हैं, न्यू ईयर से नया
साल से आप लोगों का जीवी सुमित एकेडमी का ऐप भी बन जाएगा। और आप लोगों को वहाँ पे 9-10 का भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर ऐप बना दीजिए, तो ऐप पे मतलब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैथ यानी कंपटीशन परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ का 2 नियम है। एक जो है सुमित मंत्रा मैथ, सुमित मंत्रा ट्रिक। सुमित मंत्रा ट्रिक में हम लोग बताएंगे शॉर्ट, इजी एंड वेरी फास्ट मेथड, वेरी फास्ट मेथड, यानी कैसे हम लोग क्विक सोल्यूशन करते हैं। फिर हम लोग फिर बेसिक मेथड से भी पढ़ेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बेसिक मेथड से बनाया जाएगा। तो यहाँ पे 5 मेथड से पढ़ेंगे, यानी कंपैरिजन मेथड क्या होता है, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन मेथड। फिर उसके बाद बैलेंस करना यानी संतुलित करने पर आधारित। फिर मतलब कॉ और हैन की रूल पर आधारित। फिर होल ग्रुप पर आधारित एंड रिमेन्स ग्रुप पर आधारित, यानी शेष ग्रुप पर आधारित। ये 5 टाइप का मिसाइल है, इसी मिसाइल से सारा मैथ बनेगा और आप लोग धीरे धीरे देखते जाइएगा। और हम लोग यहाँ पे जो है आपका सारा सिलेबस पढ़ाएंगे यानी मैथ का, जिससे मैथ में होगी आपको। अच्छा, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लड़का लोग फ़ोन करके बताते सर अब तो बताते बहुत शॉर्ट एंड वेरी फास्ट मेथड से बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े सवाल को चुटकी भर में सॉल्व कर देते हैं। और आप लोगों को मैथ इंटरनेशनल मैथ डे 22 दिसंबर है आज, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत आप लोग इस चैनल को प्यार बनाए रखें और इस चैनल को बड़ा से बड़ा परिवार बनाएं। थोड़ा इनिशियल है इसलिए आप लोग को थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे हम बताते हैं आप लोगों को धीरे धीरे कौन कौन से क्लास का 9th 10th स्पेशल फॉर मैथ का ही वीडियो आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर भी डालिए, लेकिन आप लोगों को ये जो मतलब चैनल बना हुआ है ये स्पेशल फॉर मैथ के लिए बना हुआ है। तो 9th 10th और ये तो बनेगा ही, लेकिन मेरा फोकस रहता है ज़्यादातर 11th 12th प्लस एसएससी रेलवे, फिर उसके बाद बिहार एसएससी जो अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है वो सब का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वो स्टूडेंट देख रहे हैं 9th 10th के, अगर ये दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं जीवी सुमित एकेडमी में। यह जीवी सुमित एकेडमी है कहाँ, तो सराय महादेव सिंह कॉलेज नियर पिनेसिया +2 स्कूल। और ये यहाँ पे गोदाम भी है, गोदाम के पास आएंगे तो आपको बैनर मिल जाएगा जीवी सुमित एकेडमी का। ज्ञानवर्धन एकेडमी पहले इसका नाम था और यूट्यूब में नाम है जीवी सुमित एकेडमी। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट का तैयारी कराया जाता है। सुबह में 7 से 8 12th क्लास का बैच स्टार्ट होगा बाय 26 दिसंबर से। और यहाँ पे एसएससी रेलवे के लिए 9 से लेकर 10th 9th AM से लेकर 10th AM की ओर बैच चल रहा है। और एक 12th क्लास का बैच होगा 3 से 4 PM, 3 PM से लेकर 4 PM के बीच में 12th क्लास का मैथ बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट लोग जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास में तो ऑफलाइन में आ सकते हैं। धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास का ऐप बन जाएगा 2024 तक में, तो निश्चित ही आपका बन जाएगा और सारा ऑनलाइन का प्रोसेस ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं क्या धीरे धीरे ही बढ़ना, लेकिन हमेशा बढ़ते रहना। जैसे खरगोश और कछुआ की जीत में कौन जीत होती है, खरगोश की जीत होती है, सॉरी कछुआ की जीत होती है। वो सोता होता नहीं, आदम चलते रहता है। उसी प्रकार से आप लोग चलते रहें। तो हम जो यहाँ पे ट्रिक बताते हैं, जरा वो ट्रिक का बता देते हैं। क्या बताते हैं, जैसे एक और शायरी बताते हैं जाने से पहले, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले। तो बोला जाता है ट्रिक्स होती है वन टाइम, ट्रिक्स होती है वन टाइम, निभाते हैं सिर्फ सम टाइम, याद क्या करो एनी टाइम, याद क्या करो एनी टाइम, परेशान रहो ऑल टाइम, यही हकीकत है ट्रिक्स की लाइफ टाइम। इसलिए बदल डालो, अपना लो सुमित मंत्रा का कॉन्सेप्ट, जो आप लोगों को अपकमिंग वीडियो में देखने वाला है, जो सुमित मंत्रा का टच स्क्रीन मेथड, ताकि भूलने की टेंशन नहीं। हाई स्पीड की चैलेंज है, फार्मूला और ट्रिक से भी शॉर्ट, माइंड और खोपड़ी में
सेट कर लेगा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आप लोग को बताने वाले हैं। अरे तेरी ऐसी ट्रिक्स की मुझे कोई एतवार नहीं था, अरे तेरी जैसी ट्रिक्स पर कोई मुझे एतवार नहीं था, हमारे दिल में बहुत ही विश्वास था, छोड़ दिया मुश्किलों का आस साथ उसने भी हमारा, शायद उसमें हर कोई मुश्किल से निपटने का तरकीब नहीं था। जब हमने बनाया था ये सुमित मंत्रा कॉन्सेप्ट, जब आप लोग देखेंगे सुमित मंत्रा कॉन्सेप्ट में कैसे आप लोग इजी एंड शॉर्ट एंड वेरी इजी फास्ट मेथड से बना सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन को ध्वस्त मेथड से बना सकते हैं, तो यह बहुत ही बस मात्र 5 से 7-8 सेकंड में बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कोई साथ दे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कितनों की तकदीर, ये मतलब पर्सनली क्वाइट लिखा हुआ, कितनों की तकदीर बदलनी है तुझे, कितनों की तकदीर बदलनी है तुझे, अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, लकीरों से भी तुझे आगे जाना है तुझे। इसलिए हर सुबह हर एक मकसद से भरपूर ताकत के साथ अपनी तैयारी को जुटे रहो। इसलिए कहो अपने आप से कहो यह हमारा डिसीजन है कि मैं आज कैसे जीऊंगा, यह हमारा डिसीजन है कि मैं आज कैसे जीऊंगा। अरे कहो अपने आप से मैं आज अच्छा है कि देख रहा हूं, अगर मुझे वह अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आज ही उस अपॉर्चुनिटी को दबोच लूंगा, यानी जकर लूंगा। ओके दोस्तों, कहा जाता है। तो यहाँ पे सुमित मंत्रा मेथड आप लोग समझ रहे हो सर ये सुमित मंत्रा मेथड है क्या, तो थोड़ा सा आप लोगों को बता देते सुमित मंत्रा मेथड है क्या। सुमित मंत्रा मेथड कुछ है नहीं स्पेशल। सुमित मंत्रा में आप लोगों को, सुमित मंत्रा में जो है पहले रेशियो पढ़ाएंगे आप लोगों को, ऑफलाइन में पढ़ा दिए थे, ऑनलाइन वाला को पढ़ाना बाकी है। रेशियो पढ़ाएंगे, रेशियो का काम परसेंटेज का काम, उसके बाद एवरेज का काम। देखिए इस तीनों का काम क्या है। रेशियो का काम है छोटा करना, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा कर देना है, छोटा करना। रेशियो का काम क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा करना। परसेंटेज का काम क्या है, डायरेक्ट करना। जल्दी से कैसे, तीसरा नेत्र से हम लोग परसेंटेज का सोल्यूशन करने के लिए बताएंगे कि थर्ड नेत्र से कैसे हम लोग परसेंटेज का सोल्यूशन करते हैं, ये डायरेक्ट मेथड होता है। फिर उसके बाद परसेंटेज का काम होता है कैलकुलेट करना, सॉरी एवरेज का काम होता है कैलकुलेट करना, जल्दी से जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथ को एंड वेरी सॉरी ये तीनों ट्रिक मिलाकर जब लगाएंगे तो जल्दी वेरी शॉर्ट एंड इजी फास्ट मेथड से सारी क्वेश्चन को, कॉम्पिटिटिव मैथ के सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही शॉर्ट इजी एंड वेरी फास्ट मेथड से बना सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम लोग ये रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड एंड एवरेज मेथड, और हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कैसे हम लोग सिलेबस कैसे कवर अप करेंगे। आप लोगों को ऑनलाइन में एडवांस मैथ जो आप लोग ये सोचने की समय सर पढ़ाएं, तो जरूर ये आप लोगों को अब अपकमिंग वीडियो में एडवांस मैथ भी मिलने वाला। अभी अर्थमेटिक का पढ़ा रहे हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के बैच में भी आगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मिलेगा, और ऐप जल्दी ही बन जाएगा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग शॉर्ट वेरी एंड इजी फास्ट मेथड से बना सकते हैं। ओके दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों लास्ट मोटिवेशन हम लोग बोल रहे हैं आज, याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना। क्या बोला जा रहा है, जिस दिन तेरे में लक्ष्य प्राप्त करने का नशा छा जाएगा, जिस दिन तेरे लक्ष्य प्राप्त करने का नशा छा जाएगा, उस दिन चाहे तेरी शुरुआत जैसे भी हो, उस दिन चाहे तेरी शुरुआत जैसे भी हो, आखिर तेरे तीर के नोक पे होगा। आखिरी निशाना जो होगा, लक्ष्य आखिरी तीर पे, नोक पे निशाना होगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से लाइक करें जीबी सुमित एकेडमी को, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को बड़ा करें जीबी सुमित एकेडमी को। आपको कॉम्पिटिटिव मैथ 11 12 और आपका बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये तो लिखना भूल गए, यानी आप लोगों का अपकमिंग वीडियो में न्यू ईयर 2024 में ही बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी वीडियो इस प्रकार से मिलेगा ऑनलाइन, और कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन में भी आएंगे तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, और आप लोगों का ऐप 2024 तक में बन जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरुआत हमेशा छोटी होती लेकिन बहुत बड़ा धमाकेदार के साथ होती है।
एक लास्ट और मोटिवेशन हम बोलना चाहते हैं, बार बार ठोकर खाकर खाते रहो, बार बार ठोकर खाकर गिरते रहो, फिर भी अपना फर्ज निभाते रहो, यही सफलता है दस्तूर यारों की, वो सफल होकर भी बार बार प्रयास करते रहो, एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। यानी सफलता की यानी चाबी का गुच्छा क्या होता है, बहुत सारा चाबी का गुच्छा होता है, कौन सा चाबी का गुच्छा से ताला खुल जाएगा ये पता नहीं है, इसलिए हम लोगों को सने सने लगातार धीरे धीरे मेहनत करते रहना चाहिए और अपने प्रयास में कभी कमी नहीं रखना चाहिए। ओके दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़े, मतलब बताए आप लोगों को नेशनल मैथ डे क्यों मनाया जाता है, हम मैथ के टीचर होने के नाते इतना बड़ा वीडियो बनाए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीविका मैथ एकेडमी को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।